अपने पिता के वचन का मान रखने वन को चले राम। 14 वर्ष का वनवास खत्म कर अब हमारे राम अयोध्या वापस लौटने वाले हैं। और जिस दिन श्री राम वटपुरी में आते हैं उस दिन को हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। 14 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद श्री राम अयोध्या वापस आए थे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा दीपावली स्पेशल पॉडकास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आदित्य राज जी के साथ। जी, लेकिन पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिवाली के इन 5 दिनों की कई कहानियां हैं। एक पत्नी की कहानी जिसके सामने यमराज को भी झुकना पड़ा, श्री कृष्ण की पत्नी की कहानी। जी, तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे है, क्यों हम धनतेरस के दिन दीप जलाते हैं? क्या ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे छुपा है कोई दिव्य रहस्य? देखिए, ये कहानी है एक नारी की जिसने यमराज को झुकने पर मजबूर कर दिया था। राजा हिम अपने बेटे को जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। राजकुमार का 7वां जन्मदिन आता है और तभी पता चलता है कि राजकुमार की कुंडली में लिखा है कि उनकी शादी के चौथे दिन एक सांप के डस लेने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। ये सुनने के बाद राजा हिम के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सुनने के बाद सब काफी डर चुके थे। काफी समय बीतने के बाद राजकुमार की शादी होती है। तब राजा ने अपनी पुत्र वधू को इस बारे में बताया। अब राजकुमार की पत्नी ने कहा, मैं भी देखती हूँ आखिर कैसे यमराज मेरे पति के प्राण लेते हैं। राजकुमार की पत्नी ने एक योजना बनाई। शादी के चौथे दिन उन्होंने राजकुमार के कमरे के बाहर बहुत सारे गहने, हीरे जवाहरात ये सब सजा दिए। वो खुद राजकुमार के पास जाकर उन्हें अलग अलग कहानियां सुनाती ताकि राजकुमार सो ना पाए। अब रात हो चुकी थी। यमराज एक सांप का रूप लेकर राजकुमार के प्राण लेने आते। यमराज अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन दियों की रोशनी और गहनों की चमक के कारण वो कुछ भी नहीं कर पाते। और यमराज भी पूरी रात सिर्फ कहानियां ही सुनते रह जाते। और सुबह यमराज यमलोक वापस लौट जाते हैं और इस प्रकार राजकुमार की जान बच गई। और उसी दिन से हम कहते हैं इसे धनतेरस। और आज भी इस प्रथा का सम्मान करते हुए लोग अपने घरों के बाहर दिए जलाते हैं। और आज ही के दिन सोना चांदी भी खरीदा जाता है। नरक चतुर्दशी और नरकासुर, इनका क्या कनेक्शन है? और ये कौन था जिसने 16,000 स्त्रियों को कैद कर लिया था? नरकासुर एक बड़ा ही शक्तिशाली और खतरनाक राक्षस था जो कि भूदेवी का पुत्र था। और उसे यह वरदान था कि उसकी मृत्यु उसके माता के हाथों होगी। नरकासुर अपनी शक्ति के मद में चूर होकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा रहा था। अब उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया और देव माता अदिति और सभी अप्सराओं को बंदी बना लिया था। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। अब इस अहंकारी ने 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था और अपने महल में कैद कर लिया था। जब देवी सत्यभामा को इस बात का पता चलता है तो वह काफी ज्यादा क्रोधित हो जाती है। वह श्री कृष्ण से 16,000 स्त्रियों को नरकासुर के अत्याचारों से मुक्त कराने की प्रार्थना करती है। गरुड़ देव आते हैं और श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा गरुड़ पर सवार होते हैं और नरकासुर के महल की ओर कूच करते हैं और उसे युद्ध के लिए ललकारते हैं। श्री कृष्ण और नरकासुर का द्वंद्व शुरू होता है। नरकासुर कई दिव्यास्त्रों से प्रहार करता है। ये देखकर देवी सत्यभामा आगे आ जाती हैं। अब वो उन पर भी वार करता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि सत्यभामा भूमि देवी का ही अवतार है। अब वरदान के अनुसार नरकासुर की मृत्यु उसी के माता के हाथों लिखी थी। तभी देवी सत्यभामा ने नरकासुर पर वार किया और उसे उसकी मृत्यु के करीब पहुंचा दिया। अब आखिर में श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र धारण करते हैं और सुदर्शन चक्र नरकासुर के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। हमारे देश के कई हिस्सों में नरक चतुर्दशी के दिन नरकासुर के पुतले तक जलाए जाते हैं। जी, दीपावली श्री राम के लौटने की विजय गाथा है। लेकिन क्या लेकिन क्या इसका दूसरा भी कोई महत्व है? नरक चतुर्दशी के बाद आता है वह शुभ दिन जो हर राम भक्त के हृदय के काफी करीब है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे राजा राम अयोध्या वापस आए थे। वो त्योहार जब अमावस की काली रात में भी दीपों की ज्योति जलती है। लेकिन इसके अलावा
दीपावली की एक और कहानी है। आज ही के दिन जैन समुदाय के भगवान महावीर का निर्वाहन दिवस है। आज ही के दिन महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्त किया था। वहीं बंगाल में दिवाली पर महाकाली की भी पूजा होती है। तो दूसरी तरफ पंजाब में दिवाली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन गुरु हरगोविंद जी और 52 अन्य राजाओं को ग्वालियर फोर्ट से आजाद किया गया था। सिख समुदाय इसे बड़े ही धूमधाम से मनाता है। इस समय अमृतसर का गोल्डन टेम्पल भी रोशनी से काफी जगमगा जाता है। सभी दर्शक जो हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, उन सभी से मेरा सिर्फ छोटा सा निवेदन है कि इस दिवाली पर खूब फटाके फोड़ना, खूब खुशियां बांटना, क्योंकि आज ही के दिन हमारे राजा राम अयोध्या वापस आए थे। तो काफी धूमधाम से आप इस बार इस दिवाली को मनाना। गोवर्धन पूजा के बारे में तो सभी को पता रहता है। इससे पहले भी इसकी कुछ अलग, कुछ दिलचस्प कहानी है क्या? देखिए, किशन जी की गोवर्धन पूजा वाली कथा तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन इसके अलावा भी एक और कथा है, जो है राजा बलि की कथा। असुरों के राजा बलि की, नारायण के भक्त प्रहलाद के वंशज राजा बलि की। विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे राजा बलि। वो जन्म से असुर थे, लेकिन उनका आचरण असुरों जैसा बिल्कुल नहीं था। वो एक दयालु और शांतिप्रिय राजा थे। अपने राज्य की सीमा को बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने देवलोक को जीता। अब देवलोक को दोबारा प्राप्त करने के लिए समस्त देवता श्री हरि विष्णु जी के पास जाते हैं। इसलिए श्रीमन नारायण धरती पर अपना 5वां अवतार लेते हैं, जो कि है वामन अवतार। उस समय राजा बलि एक यज्ञ का आयोजन करते हैं और वह यह घोषणा करते हैं कि उनके द्वार पर जो भी कुछ भी मांगने आएगा, उसे वह उसी क्षण देंगे और उसे खाली हाथ नहीं भेजेंगे। और उसी समय लीलाधर अपने वामन रूप में वहां पर आते हैं और राजा बलि से कहते हैं, हमें 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने सोचा, ये तो कुछ भी नहीं है। जैसे ही राजा बलि ने हाँ कहा, भगवान वामन ने अपना आकार बड़ा करना शुरू कर दिया और अपने रूप को इतना विशाल किया कि उन्होंने तीनों लोकों को अपने सिर्फ 2 कदमों में नाप दिया। अब वह कहते हैं कि मैं अपना तीसरा पग कहां पर रखूं? तब राजा बलि को उनकी गलती का एहसास होता है और वह कहते हैं, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। जिस क्षण प्रभु का पैर राजा बलि के सिर पर आया, राजा बलि पाताल लोक पर पहुंच गए। उनका समर्पण देखकर भगवान विष्णु काफी प्रसन्न होकर उनसे कहते हैं कि साल में एक बार वो धरती पर लौट सकेंगे और उस दिन उन्हें पूजा जाएगा। इसीलिए गोवर्धन पूजा के दिन दक्षिण भारत में बलि प्रतिपदा मनाई जाती है। भाई दूज को यूं तो हम हमारे भाई बहन का त्योहार ही मानते हैं, लेकिन इसके ओरिजिन की भी क्या कोई दिलचस्प कहानी है? दिवाली के 5वें दिन एक बहन अपने भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा करती है और साथ ही साथ भाई को खाने पर भी आमंत्रित करती है। लेकिन यह बात आप शायद ही जानते होंगे कि इस परंपरा की शुरुआत हुई थी यमराज से। एक बार यमराज अपनी बहन यमी से मिलने उनके घर पहुंच जाते। काफी वर्षों के बाद दोनों भाई और बहन मिले थे, इसलिए उन्हें सामने देखकर वह बहुत खुश हो जाती हैं और उनके सिर पर तिलक लगाकर उनका स्वागत करती हैं। और फिर दोनों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत प्रकार के पकवान बनाए हुए थे। यमराज यह सब देखकर काफी खुश होते हैं और फिर यमराज ने कहा कि आज से जो भी भाई अपनी बहन से तिलक लगवाए, उससे लंबी उम्र और समृद्धि प्राप्त होगी। भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है और कुछ कथाओं के अनुसार नरकासुर के वध के बाद श्री कृष्ण बहन सुभद्रा से मिलने जाते हैं। तब उनका तिलक लगाकर स्वागत किया जाता है और तब से भी भाई दूज की परंपरा चलती आ रही है। तो आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार खूब फटाके फोड़ना और खूब हर्षोल्लास से दिवाली को मनाना। तब तक के लिए मेरे सभी भाइयों को हैप्पी दिवाली और जय श्री राम।